अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS3 एक्सपर्ट। ये हमारी CSS ट्रिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम एक ट्रिक पर बात करने लगे हैं जिसे कहते हैं CSS काउंटर। CSS काउंटर आप बैकग्राउंड पे देख सकते हैं कि ये मैंने सेपरेटली लिख कर नहीं बनाया बल्कि CSS काउंटर की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इसको जनरेट किया है। तो आज हम यही बनाने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ़ाइल ओपन कर रखी है VS कोड की और इसी का डिस्प्ले सामने गूगल पे शो हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स बना लेते हैं जिन पर हम काउंटर को अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 5 पैराग्राफ बना लिए हैं। मैं इनमें कुछ लिख देता हूँ जैसे कि HTML, CSS, JS और जो भी आप लिखना चाहें। सेव करके रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो डिस्प्ले हो चुके हैं ना। अब हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं और काउंटर बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले जो काउंटर होता है वो आप इन सब पैराग्राफ्स पे अप्लाई होगा। तो जो काउंटर होता है उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम काउंटर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी में बात करते हैं कि काउंटर को इंट्रोड्यूस कराना है, काउंटर को डिफ़ाइन करना है और वो हमेशा पेरेंट टैग में होता है। अब यहाँ पर पैराग्राफ का पेरेंट बॉडी है तो बॉडी में हम काउंटर इंट्रोड्यूस कराएंगे और वो काउंटर रीसेट की प्रॉपर्टी से इंट्रोड्यूस होगा और उसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर सेक्शन। अब ये पैराग्राफ के पेरेंट में एक काउंटर इंट्रोड्यूस कराया है हमने काउंटर रीसेट प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए और उसका नाम सेक्शन है। काउंटर का इंक्रीमेंट कैसे होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर हम पैराग्राफ के आगे 2 कॉलन डाल के बिफोर लिखेंगे। ये एक स्यूडो क्लास कहलाती है और ये इंडिकेट करती है कि हम पैराग्राफ से पहले कोई चीज़ करने लगे हैं। तो इधर हम काउंटर इंक्रीमेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे। काउंटर इंक्रीमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो काउंटर की वैल्यूज़ को बेसिकली इंक्रीमेंट करती है। काउंटर की वैल्यू कितनी इंक्रीमेंट होगी, कितनी बढ़ेगी। काउंटर इंट्रोड्यूस पेरेंट में कराया और अब काउंटर की जो वैल्यू इंक्रीमेंशन है वो हम पैराग्राफ के अंदर ही लगाएंगे। काउंटर इंक्रीमेंट हम सेट कर देते हैं। नाम पहले लिखा जाता है काउंटर का और उसके आगे 1 से मुराद ये है कि एक नंबर वैल्यू बढ़ेगी। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, इसी तरह वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी। ये लिखना लाजमी नहीं होता जब आपने एक नंबर वैल्यू बढ़ानी होती है। नाउ अब हम ने काउंटर इंट्रोड्यूस करा दिया, काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। नाउ अब वो काउंटर के पीछे लिखी कैसी आएगी, कैसे लिखाएगा, जैसे पार्ट नंबर 1, सेक्शन नंबर 1, वो हम बताएंगे कि वो कैसे डिस्प्ले हो। उसके लिए हम कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और कंटेंट में जो चीज़ हमने खुद डिस्प्ले करानी है जैसे सेक्शन नंबर 1 ये हम खुद लिख रहे हैं, ये काउंटर नहीं जनरेट करेगा तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे सेक्शन नंबर। ना सेक्शन नंबर के आगे हम खुद नहीं लिखेंगे, 1 काउंटर जनरेट कराएगा तो इसके आगे हम काउंटर लिख देते हैं। काउंटर, ये जो काउंटर है ये एक फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली काउंटर को यहाँ पर लिख देता है अगर उसके अंदर हम उसका नाम लिखें। और ये नाम अगर हमने काउंटर इस नाम से पहले बनाया हो तो ये फंक्शन जो है ये ऑटोमेटिकली उस काउंटर को यहाँ पर यूज़ कर देगा, यहाँ पर अप्लाई कर देगा और उसके आगे हम इन्वर्टेड कॉमास डालकर कॉलन लिख लेते हैं ताकि सेक्शन नंबर अगर 1 लिखा है तो उसके आगे कॉलन भी हो। तो मैंने रीलोड किया और आप देख सकते हैं कि वो स्क्रीन पर लिखा आ गया सेक्शन नंबर 1 और आगे उसके 1, 2, 3 इंक्रीमेंशन हो रही है और आगे उसके आप कॉलन देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल CSS काउंटर बनाने का तरीका है। अब यहाँ पर मैं आपको इंक्रीमेंशन थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 1 लिखा था, नाउ अब अगर मैं 2 लिखूँगा तो आप देख सकते हैं कि 2 नंबर वैल्यू बढ़ रही है, 2, 4, 6, 8। तो ये थी इंक्रीमेंशन। इसी तरह अगर आप सेक्शन नंबर की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं
जैसे कि पार्ट नंबर 1 और कॉलन की जगह आप कोई एरो डालना चाहते हैं, जैसे कि मैं जस्ट फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप वहां पर लिखेंगे डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात एक्सप्लेन कर दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो काउंटर इंट्रोड्यूस होता है वो हमेशा पेरेंट में होता है, जहाँ यहाँ पर P का पेरेंट बॉडी था, लेकिन अब मैं आपको एक दूसरा पेरेंट बनाकर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक डिव बना लेता हूँ, उसके अंदर पैराग्राफ को रैप कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि डिव अब उसके पेरेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है। अब मैं ऊपर स्टाइलिंग में बॉडी की जगह डिव लिखकर सेव कर देता हूँ और रीलोड कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर चूंकि डिव उनका पेरेंट हो गया है, इसलिए काउंटर बिल्कुल स्मूथली उसी तरह से रीलोड होकर आ गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।